महाकुंभ को लेकर जबरदस्त बयानबाजी, तमाम सवाल और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। अब सीएम योगी ने इस पर बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान कर रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि संगम का जल साफ है और डुबकी लगाने योग्य है। विपक्ष के लोग इसे मानव मल होने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ का आयोजन किसी सरकार का आयोजन नहीं है, यह सनातन संस्कृति का आयोजन है। महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वाले, अनर्गल आरोप लगाने वाले सनातन आस्था का अपमान कर रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में महाकुंभ पर संक्षिप्त चर्चा में जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा के लोग महाकुंभ को पहले ही दिन से विरोध कर रहे हैं। इनकी एक सहयोगी ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। इसी तरह राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने इसे फालतू की बात कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाकुंभ की भगदड़ में हजारों लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि अगर सनातन संस्कृति का पालन करना अपराध है तो हमसे अपराध 1000 बार करेंगे, उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं है। महाकुंभ महान आयोजन है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास से, विरोध से और स्वीकृति से। स्वीकृति का इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुपचाप जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाए। यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अंग्रेजी भाषा को शामिल करने और विरोध करने का भी मामला देखने को मिला। बता दें कि उर्दू को भी शामिल करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, जिसे पढ़ना हो पढ़े, पर सदन की कार्यवाही में इसे शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा होने पर ज्यादातर सदस्य इसे समझ नहीं पाएंगे। वहीं इस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में जवाब दिया है कि हम अंग्रेजी भाषा को किसी पर थोपना नहीं चाहते और न ही हम हिंदी भाषा को कमजोर बता रहे हैं। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए। अंग्रेजी के महत्व को देखते हुए हम सदस्यों को सुविधा दे रहे हैं। अंग्रेजी भाषा किसी पर भी थोपी नहीं जा रही है। सदन का कार्य हिंदी भाषा में ही होगा। सदस्यगण अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी में अपना संबोधन कर सकते हैं। वहीं बिजली निजीकरण को रोके जाने के विपक्ष के मांग पर ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे और इससे पहले सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर विपक्ष ने विधान परिषद में बिजली के निजीकरण का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे पहले बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि बिजली विभाग के पास किसी भी निजी कंपनी से ज्यादा अनुभव है, निजीकरण को तत्काल रोका जाए। विपक्ष के आरोप पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बयान दिया, बताया कि बिजली निजीकरण राज्य के लिए जरूरी है। हम कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे, जो कि राज्य और जनता के हित में है वो करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि साल 2017 में जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो बिजली विभाग 1,42,000 करोड़ घाटे में था, जिसे हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सपा ने जब सरकार छोड़ी तो राज्य में 1.5 लाख मजरे विद्युतीकरण से बाकी थे। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि पिछली सरकारों के कुप्रबंधन और हमारी सरकार के सुधार के प्रयासों के बावजूद बिजली विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि निजीकरण से बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं इसके आगे सुरेश खन्ना ने क्या कुछ बोला है, उनका ये बयान सुन लीजिए। बजट तो जनहितकारी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा। गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। सर, कल से विपक्ष पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा कर रहा है, आज भी उसी के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष को चाहिए कि वो अपने विचारों पर मंथन करें, जनहित में जो काम हो रहे हैं उनको होने दें, उसमें सहयोग करें और विधानसभा में भी शोर मचाने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करें तो अच्छा है। ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। ऐसा है, ये वही लोग इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं कि जिनको पूरी जानकारी नहीं है। वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, जिस पर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि जनता की भलाई के लिए सदन का सुचारू रूप से चलना बेहद जरूरी है। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाना चाहिए। जहां जरूरत हो उन्हें सरकार की आलोचना का अधिकार है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।